अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा चना आलू पुलाव रेसिपी बन रही है, जो कि बहुत ही झटपट से बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि कलर चेंज हो जाए, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव है, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट से रेडी हो जाने वाला। आजकल सर्दियां हैं तो राइस वगैरह थोड़े अच्छे लगते हैं। तो साथ ही हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बादियान का फूल। ये हल्का सा मिक्स करेंगे। हमने ले लिए हैं आधा किलो राइस और 1 पाव तकरीबन चने ले लिए हैं बॉयल हुए हुए, 1 बड़ा बाउल, और 2 से 3 आलू ले लीजिएगा। ये क्वांटिटी है। अब हम ले लेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, उसके स्लाइस करके वो डाल देंगे। हम हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे लहसुन अदरक है वो जले नहीं और हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर को इतना पकाना है कि टमाटर का छिलका अलग हो जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कलर आ गया है टमाटर का, लहसुन अदरक के अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं और छिलका हमारा अलग हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा खाने का चमचा हैदराबादी यखनी पुलाव मसाला। ये मेरी रेसिपी में जाके देख लीजिएगा, हैदराबादी पुलाव मसाला में डिटेलिंग रेसिपी उसमें है। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, राइस के हिसाब से। और साथ ही हम ऐड कर देंगे अजीनोमोटो सॉल्ट, मतलब चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून। बस थोड़े से स्पाइसी डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी। अब साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से जो है वो मसाला भुन जाए हमारा। बस 1 से 2 मिनट लगा के आपको मसाला ये भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आप लोग मेरी हैदराबादी पुलाव की रेसिपी जाके देखेंगे तो उसमें इस मसाले की रेसिपी आपको डिटेलिंग रेसिपी मिल जाएगी, और मैं अलग से भी रेसिपी बना के अपलोड कर दूँगी और आई बटन पे भी लिंक दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने ले लिए हैं आलू। ये छोटे छोटे वाले आलू जो आजकल चले हैं वो थे। 4 से 5 आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने डालना चाहें। 8 से 10 हरी मिर्चें डाली हैं। मिर्चें हमने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि छोटी मिर्चें हमने डाली हैं 1 टीस्पून, कम डाली हैं। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं आप लोग तो ज़्यादा मिर्चें डाल सकते हैं, कुटी मिर्चें भी बढ़ा सकते हैं। मैं ले लूँगी आधा किलो राइस, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्वांटिटी रखी है। वैसे परफेक्ट क्वांटिटी है, लेकिन मिर्चें वगैरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आलू डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया था, भून लिया था, और 1 कटोरी पानी डाल दिया है आलू गलने के लिए। जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे ना आलू, फिर इसमें हम ऐड करेंगे चने, उबले हुए चने। 1 पाव वज़न ले लीजिएगा। उबलने के बाद, उबलने से पहले नहीं, उबलने के बाद 1 पाव ले लीजिएगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमने लिड हटा लिया था, तो आलू जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चमचे ले लिया था हमने दही। पुलाव में दही का इस्तेमाल ज़रूर होता है, उससे टेस्ट बड़े मज़े का आता है राइस में, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। जो हमने टमाटर डाला है, टमाटर हमने डाला था 1 बड़े साइज़ का। देखिए चने 1 बड़ा बाउल जो होता है वो मैंने भर के लिया है, छोटा बाउल नहीं है, ये बड़ा वाला बाउल है, ये मैंने भर के ले लिए हैं। चने भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा। ये देखिए हमने ऐड कर दिए हैं चने। अब चने डालने के बाद भी हम हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर, ताकि चनों में भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मसालों का आ जाए। देखिए माशाल्लाह से इसका लुक कितना मज़ेदार सा आ रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने राइस, जो कि हमने आधा किलो 2 घंटे पहले मैंने राइस को अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। 2 से 3 घंटा आप जितना राइस को भिगोएंगे उतने राइस अच्छे बनते हैं। पानी की क्वांटिटी भी कम रखिएगा और जल्दी से कुक हो जाते हैं राइस, भीगे हुए राइस। देखिए अच्छे वाले बनास्पति राइस ले लिए हैं मैंने, जो 2 से ढाई घंटा पहले भिगोने के लिए रख दिए थे, और ये हम सारे ही ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बाउल ज़ाया नहीं किया करें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कटोरी मैंने पानी लिया था, क्योंकि हमारे राइस अच्छे तरीके से भीगे हुए थे। आप अपने राइस के हिसाब से पानी लीजिएगा। तो 2 से ढाई कटोरी पानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। खिले खिले से आपके राइस बनेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लीजिए, सारे चने और जो मसाला है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए।
और कवर करके पानी ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे राइस को। ये देखिए 10 मिनट में तकरीबन पानी ड्राई हो गया था हमारे राइस का। और बिल्कुल हल्का सा पानी छोड़ा करें ताकि जब दम लगे तो चावल आपके पतीले में लगे नहीं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक छोटी कटोरी हमने ले ली है ब्राउन प्याज और साथ ही हम ले लेंगे फूड कलर, जर्दा कलर लिया है हमने, और कवर करके रख देंगे हम इसे दम आने तक, अच्छे से चावल कुक हो जाने तक। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने लिड हटा लिया था। हमारे चावल मज़ेदार से जो है वो आलू चना पुलाव जो है वो रेडी है। इस पर गार्निश करेंगे ब्राउन अनियन से, और हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू चना पुलाव जो है वो रेडी है। ये नॉर्मल सा पुलाव है जो हम अक्सर घरों में बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मेरी रेसिपी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारे राइस जो है वो बनकर रेडी हैं। हर दाना जो है वो खिला खिला है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और पुलाव मसाला की रेसिपी आप लोग मेरी वीडियो हैदराबादी पुलाव में जाके देख लीजिएगा, और बना के आप ज़्यादा भी रख सकते हैं उसको ताकि आप दूसरी डिशेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चना पुलाव या मटर पुलाव किसी चीज़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप बना के एक साथ रख लीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे राइस आलू चना पुलाव जो है रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।